प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। हरियाणा के विधानसभा चुनाव अनाउंस हो चुके हैं। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। कौन बनेगा हरियाणा का सरताज, हरियाणा में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और जनता किसके सर पर ताज रखेगी, किसको सिंहासन सौंपेगी। बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। कांग्रेस जोश में है लेकिन होश के साथ काम करना पड़ेगा। इसके अलावा अभी इनेलो में भी नई ऑक्सीजन आ गई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो गया है और वो भी आशान्वित है कि हम सरकार बनाने के करीब पहुंचेंगे। अगर सरकार नहीं बना पाते हैं तो हमारे बगैर कोई सी भी सरकार नहीं बनेगी, चाहे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी आए, चाहे कांग्रेस आए। तो भगत सिंह चौटाला काफी सघन दौरे कर रहे हैं हरियाणा के। संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के। और जानकारी में ये भी आया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती हरियाणा में कई ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के साथ, भगत सिंह चौटाला के साथ। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ बरवाला के युवा इनेलो नेता, या यूं कहें कि बरवाला में पिछले कई महीनों से लगभग 1 साल के लगभग वो इनेलो को मजबूत कर रहे हैं। इनेलो का झंडा बरदार बने हुए हैं और इनेलो की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। 2 बार पूरे बरवाला हल्के के गांव घूम चुके हैं और लोगों का भरपूर प्यार, आशीर्वाद और जन समर्थन मिल रहा है। जी हाँ, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हरीश वर्मा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अभी हरीश वर्मा जी। वर्मा जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं? नमस्कार, आपको आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत राम राम। तो वर्मा जी, जैसे कि आप 2 बार पूरा हल्का घूम चुके हैं, गांव गांव जा रहे हैं, अभी पीछे संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ आपका और आपकी पार्टी का और बसपा का, क्या रुझान देखने को मिल रहा है पूरे बरवाला हल्के में? देखो, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, इनेलो सरकार आपके द्वार, और इनेलो सरकार जीतेगी हरियाणा और जीतेगा विकास और जीतेगा पूरा का पूरा भारत। और चारों तरफ से एक ही मुहिम चल रही है। इस बार हम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का साथ देंगे और उनको पूर्ण बहुमत से हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के पद पर शपथ दिलाएंगे। बरवाला हल्के की अगर बात करें तो किन समस्याओं का जिक्र आपसे जनता कर रही है, क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई है जो कि जनता ने आपको बताई? बरवाला के अंदर विकास के नाम पे ठगा गया है। विकास किसी भी तरीके का बरवाला के अंदर नहीं हुआ है जी। और दूसरी चीज, आम जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि उनको कोई रास्ता नहीं लग रहा है कि हम लोग किस पे विश्वास करें। क्योंकि बरवाड़ा के अंदर आप जितना भी आप पीछे का टाइम उठा के देखेंगे, जिस भी जनता ने जब भी जिस उम्मीदवार को जितवाया है, उसने कभी भी दोबारा जीत की तरफ मुंह नहीं देखा। कारण क्या समझते हैं? कारण वो विकास नहीं करते, एक मंत्री बन के बैठ जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मंत्री चंडीगढ़ बैठता है और वहां पे जाके मजे लेते हैं। ना ही तो कार्यकर्ताओं के फोन उठाए जाते हैं, ना ही लोगों की समस्याएं सुनी जाती है, ना ही उनकी तरफ कोई ध्यान दिया जाता है। विकास के नाम पर बरवाड़ा के अंदर पूरा का पूरा बुरा हाल मचा हुआ है और इतनी खस्ता हालत हो चुकी है। अब जन जन के पास हम जा रहे हैं कि हम लोगों से बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, उनकी आंखों के अंदर पानी आ जाता है कि एक बार हम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। चलिए, ये तो बात रही कि आपने बरवाला हल्के की जो समस्याएं जानी और आप बता रहे हैं। किसानों के बारे में क्या कहेंगे? आपके हल्के में किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की स्थिति सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम है, वो सिस्टम बिल्कुल भी गलत है। सिस्टम जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का बिल्कुल ही 0 लेवल है। प्रोडक्शन की जो खेती की जो प्रतिक्रिया है, उसमें जो अनाज उत्पन्न होता है, वो हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर 3rd क्लास है। क्योंकि आप यूएस के अंदर उठा लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया उठा लो, वहां पे जो प्रोडक्शन की जो टेक्निक यूज की जाती है, वो हमारी टेक्निक उसके सामने 3rd क्लास है। तो इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? सरकार को जिम्मेवार मानते हैं, प्रशासन को जिम्मेवार मानते हैं, या किसान खुद उस तरीके के उन्नत किस्म के खाद बीज
और दवाइयां ले नहीं पा रहा है। ये जो गलती है ये सारी सिस्टम की गलती है। जी। जो सिस्टम पीछे सदियों से चला आ रहा है उसी सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया है। आज हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई आईफोन यूज कर रहा है, कोई सैमसंग फोल्ड फोन यूज कर रहा है, नोकिया फोन आपने यूज करते हुए आज देखा है किसी को? बहुत कम, कोई रेयर, कोई एक आध। तो फिर खेती के अंदर ऐसी टेक्निक जो आज से 100 साल पहले यूज होती थी वही यूज हो रही है। तो उसके ऊपर हम लोग अनाज उत्पन्न करेंगे तो उसके अंदर हम ना तो किसी सरकार को गलत बता सकते, उस सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। सिस्टम को अपडेट करे के बिना किसानों की आमदनी हम लोग नहीं बढ़ा सकते। क्या क्या समझते हैं कि किस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर कंपनी भी चलाते हैं तो आप विदेश भी जाते हैं। आजकल वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी खाद उत्पन्न करने की, खाद के अंदर क्या क्या चीजें मिलाई जाएं जिससे अनाज की उत्पन्न बढ़े, जमीन की प्रोडक्शन ग्रोथ कैसी हो, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट कृषि से रिलेटेड है, उनको बाहर विदेशों में भेजना चाहिए, उनको ट्रेनिंग करानी चाहिए। क्या जैसे कि आप विदेशों में जाते हैं, क्या हमारा जो अनाज उत्पादन हो रहा है क्या वो गुणवत्ता परक है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है? उसकी जो क्वालिटी एजुरेशन है, लास्ट टाइम 75% इंडिया के अनाज की क्वालिटी एजुरेशन वर्ल्ड ने निकाली थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे विश्व का एक हेल्थ का नाप करता है, वो अनाज की प्रोडक्शन को भी देखता है। उन्होंने जो अनाज को नापा है वो इंडिया का अनाज 78% प्रोडक्ट मतलब पॉजिटिव है हमारी बॉडी के लिए। उसमें जो 22% है वो केमिकल होता है। 78% वो हमारी बॉडी में गुण करेगा, 22% वो गुण नहीं करेगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो कैंसर का रोगी बढ़ रहे हैं, कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी का शारीरिक बीमारी हम जो खाते पीते हैं उसी से ही होती है। रेल के इंजन में तेल डालोगे, जैसा तेल डालोगे वैसी उसकी आउटपुट आएगी। गाड़ी में हम जैसा मोबिल डालेंगे, तेल डालेंगे, वैसे उसकी परफॉर्मेंस डलती है। तो वैसे हमारी बॉडी अंदर से एक मशीन है, मशीन भी वैसे ही काम करती है। जैसा हम खाएंगे वैसे वो मैनिपुलेट होगा। तो जैसा कि पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसके कारण ही मतलब यह है कि यील्ड बढ़नी चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए, लेकिन क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, ये कहना चाह रहे हैं आप? उत्पादन जीरो होता जा रहा है, उत्पादन तो है ही नहीं। उत्पादन आज एक जमीन के ऊपर आप अनाज की मान लो 500 शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशनल फर्टिलिटी सेंटर, तायल बाग, हिसार, हरियाणा। टन अनाज होता था, वो अनाज 350 टन है। और उस अनाज के अंदर अगर हम यूएस के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टेक्निक को यूज किया जाए, वो 1500 से 2000 टन को हम ले जा सकते हैं। ऐसी ऐसी टेक्निक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या इसके पीछे आप एक कारण ये भी समझते हैं कि हम अंधाधुंध फसलें उगाए जा रहे हैं, जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो उपजाऊ शक्ति है, क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है? बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। एक चीज होता है, एक चीज को टाइम दिया जाता है। कोई भी चीज हो, हम लोग कोई भी चीज यूज करें, कोई भी मशीनरी यूज करें, उसको मैनिपुलेट करने का एक प्रोटोकॉल होता है कि इस टाइम से इस टाइम ये काम होना चाहिए, इस टाइम से इस टाइम तक ये होना चाहिए। वो पूरी डिपेंडेंसी एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करती है। ये पूरा प्रकृति का काम होता है कि प्रकृति का माहौल क्या, सर्कल जो चलता है, रोटेशन जो होता है, जो रोटेशन जो घूमता है, एटमॉस्फेयर रोटेशन, उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। तो उसके ऊपर ही खेती की डिपेंडेंसी होगी। खेती की जब तक किसानों की आय नहीं बढ़ेगी, इतने इसके अंदर ऐसे ही हालत हमारे हरियाणा के अंदर किसानों की चलती रहेगी। और जो सिस्टम को चेंज करेगी वो सिर्फ और सिर्फ इनेलो सरकार करेगी। आने वाले 20 साल का एजेंडा लेके इनेलो सरकार चल रही है। उसके अंदर किसान वर्ग, हमारे युवा वर्ग, मेरा वर्ग और जो हमारे व्यापारी वर्ग है, उनके लिए अलग अलग नीतियां, हमारे मोस्ट जो क्वालिटी जो युवा शक्ति है, जिसका जो प्रीम हमारे पास है, वो सारे की सारी उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में तैयार की हुई है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर जनता आपकी पार्टी के फेवर में अगर मतदान करती है और आप सरकार बनाने के निकट पहुंच जाते हैं, या कोई सरकार आपके बगैर नहीं आती है और आप सत्ता में भागीदार बन जाते हैं, जैसे पिछली बार जो आपसे ही पार्टी टूट कर गई थी, जननायक जनता पार्टी, वो पिछली बार सत्ता में रही 4.5 पौने 5 साल, तो क्या लगता है आपको कि अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, जो वादे आप कर रहे हैं, जो आपने घोषणा पत्र तैयार किया है, क्या आप उन वादों पर खरा उतरेंगे? देखो, हरियाणा की जनता से मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि परखना बंद करें। इंडियन नेशनल लोकदल को समझने की जरूरत है। इंडियन नेशनल लोकदल को परखो मत, समझो, अपना बेटा समझ के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का साथ दो और उनको आगे बढ़ाओ। चौधरी देवीलाल जी की उनके अंदर आदर्श है, उनकी मुहिम पे चल रहे हैं। अपने बुढ़ापा पेंशन 7500, आपको आपके कैमरे के माध्यम से मैं आप को बताना चाहता हूँ, 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन की जाएगी। घर में एक बुढ़ा एक बुढ़ी है, 15,000 रुपये आपके घर बैठे आएंगे। एक युवा साथी
जो एक पढ़ा लिखा है लेकिन वो नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपये हमारी इनेलो सरकार देगी। हमारी सबसे पहले कोशिश ये रहेगी उस युवक को रोजगार दिया जाए। रोजगार अगर नहीं दे पाते हैं तो उसको एक आत्मनिर्भर एक लोन अमाउंट सरकार की तरफ से दिया जाएगा, वो बिना ब्याज बिना शुल्क होगा, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद भी अगर वो कामयाब नहीं होता है तो उसको 21,000 रुपये महीना इनेलो सरकार देगी। ये आप लोगों को आपको दर्शकों को मैं ये सारी चीजें लाइव आपके कैमरे के माध्यम से चैनल को बता रहा हूँ। और ये जो पैसा आएगा, ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा जनता का ही होगा। ये पैसा जनता का ही है और जनता के पास से ही आएगा। ये जो साइकिल का पहिया जीएसटी का, ग्लोबल सर्विस टैक्स का जो पैसा है, जो सरकार खाली ट्रक रोडों के ऊपर घुमा रही और जीएसटी खा रही है, वो सारा का सारा पैसा इनेलो सरकार सेंट्रलाइज करेगी। आपका पैसा आप तक पहुंचेगा, ना ही किसी वर्ग का कोई किसी प्रकार का हम कोई चीज को मतलब अपनी तरफ करके उनको कम करके ये चीजें देंगे। आपका पैसे के ही रोटेशन को घुमाएंगे। आपने टैक्स भरा है, वही टैक्स का पैसा आपको आम जनता तक एक लाइन के माध्यम से हम ट्रैक के अंदर लाने का कार्य करेंगे। विपक्षी पार्टियां ये बोल रही है कि इनेलो का आधार कमजोर हो गया है, क्योंकि दो पार्टियां बन गई थी पहले, तो उसके बाद अब दूसरी पार्टी तो हालांकि काफी कमजोर हो गई। क्या आपको लगता है कि जो वोट बैंक आपकी इंडियन नेशनल लोकदल से टूटकर जननायक जनता पार्टी के साथ गया था, क्या वो 100% वापस लौट चुका है? जी जी, देखो कोई भी चीज होती है जब टूटती है नुकसान तो होता ही है। एक परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार से अलग होकर चला गया है तो नुकसान तो होता ही है। वो नुकसान होता है कार्यकर्ता का। कार्यकर्ता के अंदर मन में कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, लेकिन आज पूरे के पूरे सारे कार्यकर्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को अपना नेता मान चुके हैं और वो सारा का सारा इनेलो परिवार वापसी एक हो चुका है। आप गाँव में जाएंगे कहीं भी सुनेंगे आपको यही आवाज मिलेगी, हमने इनेलो में अपनी घर वापसी कर ली है। तो क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जो धड़ा टूट कर गया था, जो उसके मुख्य सूत्रधार हैं, वो भी वापस लौट रहे हैं? देखो मुख्य सूत्रधार का फैसला तो हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आला कमान ही करेंगे। उनका फैसला वो उनके नेतृत्व में होगा। वो जैसे ही हमको गाइडलाइन देंगे हम तो उसी को फॉलो करेंगे। आपको लग रहा है कुछ चर्चाएं भी चल रही है, क्या घर वापसी हो सकती है? नहीं, ऐसे इस बारे में अभी तक कोई। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशनल फर्टिलिटी सेंटर, तायल बाग, हिसार, हरियाणा। हमारे सामने कोई आला कमान का कोई मैसेज नहीं आया है किसी भी प्रकार का। हाँ, हमको ये मैसेज जरूर दिया गया है कि आप घर घर जाओ, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे मिलो और उनकी घर वापसी कराओ। कितने कार्यकर्ता आप बरवाला हल्के में घर वापसी करवा चुके हैं? क्योंकि आप गली गली घूम रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, बरवाला शहर का भी आपने दौरा कर लिया है। कितने कार्यकर्ता आज अगर आप आज हरियाणा के अंदर बरवाड़ा के अंदर आप सर्वे कराएंगे तो 65,000 वोट बैंक बरवाड़ा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का हो चुका है पूरा का पूरा। आपके सर्वे की रिपोर्ट ही आप लोग आपके चैनल में दिखा देना। 65,000 से 75,000 का अभी तक का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। ये आंकड़ा 1 लाख पार कर जाएगा। 1 लाख जो भी प्रत्याशी बरवाड़ा से खड़ा होगा 1 लाख वोटों की लीड उसको मिलेगी। आपको कितनी उम्मीद लग रही है कि पार्टी आप पर विश्वास जताएगी, आपको उनकी आशाओं पर खरा उतर सकते हैं? क्या लग रहा है आपको कि पार्टी आपको आशीर्वाद देगी टिकट के रूप में? देखो ये तो पार्टी का फैसला है। पार्टी जो हित में होगी, जो पॉजिटिव कार्यकर्ता होगा, जिसकी सोच सकारात्मक होगी और जिसको जनता पसंद करेगी, जो नेतृत्व करना जानता होगा, उसको ही आला कमान अपना हाथ सिर पर रखेगी। और वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, हम उसके साथ मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जैसे कि अन्य पार्टियों में बहुत सारे दावेदार हैं, आपकी पार्टी के भी दावेदार हैं। कई पार्टियों के दावेदार ऐसा भी कह रहे हैं कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिलेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या इरादा है? यदि खुदा न खास्ता यदि पार्टी आप पर विश्वास नहीं करती है, आपको टिकट नहीं देती है, तो आपका रुख क्या रहेगा? नहीं, मैं इनेलो परिवार के साथ ही रहूंगा। मैं कोई तांबा नहीं हूँ जो अपना रंग बदलता रहूंगा। मैं खरा सोना हूँ, एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ा ही रहूंगा सारी उम्र। और ऐसा अपने मन में 1% भी किसी भी तरह की सोच नहीं है कि पार्टी को छोड़ देंगे। पार्टी के अंदर अपना वजूद है, पार्टी के अंदर अपनी आप मान सम्मान दिया गया, उसको मैं कायम रखूंगा और अपने एक छोटे से कार्यकर्ता की तरह अपनी सोच और नीति को आगे बढ़ाता रहूंगा। जैसा कि आपने बरवाला पूरा घूमा है, आप बता रहे हैं कि बरवाला शहर की हम बात करें तो जो मुख्य रोड बनाया गया है, जोगीराम सिहाग जो वर्तमान एमएलए वो दावा कर रहे हैं हमने समस्या को खत्म कर दिया है। हमने भी सर्वे किया है, आप भी गए हो। वो कहते हैं कि रोड में तो पानी नहीं आएगा, पीछे से कॉलोनियों को नीचा कर दिया गया है, तो वहां पे घरों में पानी घुस रहा है। कि ऐसी समस्या से अवगत आपको कराया लोगों? आप बीजेपी प्रत्याशियों को एक बार गाँव में भेज दीजिए। आप
गांव में उनको डोर टू डोर करवा दीजिए, आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा पूरा का पूरा बरवाड़ा का। बरवाड़ा के व्यक्तियों की क्या सोच है, परिवारों की क्या मैं सोच है। शहर की बात कर रहा हूँ। आप बरवाड़ा शहर के अंदर भी भेज दीजिए, आपको पता लग जाएगा। एक बार उनको डोर टू डोर करवा दीजिए आप। क्या आपको लगता है कि जो मुख्य रोड की समस्या दूर की गई है उसके कारण पीछे की कॉलोनियों में जो साइड की कॉलोनियां थी, दोनों तरफ जो मेन चंडीगढ़ रोड जाता है, तो दोनों तरफ अब घरों में पानी घुसना शुरू हो गया? बिल्कुल गुस्सा क्या, वहाँ पे बीमारियां आने लगी हैं पानी से। पानी जहाँ इकट्ठा हुआ वहाँ नेचुरल सी बात है, बीमारी तो इकट्ठा है। हिसार शहर के मील गेट क्षेत्र का, रायपुर रोड का आपने दौरा किया आज, क्या मुख्य समस्या देखने में आई? पानी की समस्या, जल भराव की समस्या, खड़ा पानी खड़ा है। आधा घंटा बारिश हुई थी, 15 से 20 आंगड़ के आसपास बारिश हुई है टोटल। जी। मतलब 20 आंगड़ के आसपास बारिश हुई है। पूरा का पूरा मिल गेट डूबा पड़ा है, आप जाके देख लो। वाहन वहां धसे पड़े हैं पूरे के पूरे। विकास नाम के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। विकास तो एक कहते हैं ना, एक ठगने का वर्ड है विकास। विकास नहीं है कहीं पे भी किसी भी एंगल से। डॉक्टर कमल गुप्ता जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, हिसार के 2 बार विधायक बन चुके हैं, वो दावा कर रहे हैं कि मैंने हिसार को साफ सिटी और सेफ सिटी बना दिया है। एक तरफ वो ये दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने लाल किला, इंडिया गेट और आपका चंद्रयान, इस तरह की प्रतीक मूर्ति बनाकर चौक, कई सारे चौकों पर लगाई है। टाउन पार्क जो कि भली भांति बड़ा अच्छा था, लोग वहां पर घूमते थे और करोड़ों रुपए वहां लगाए गए। उसके अलावा गर्मी मिटाने के लिए वो पानी की फुहारों वाली मशीन लाई गई है। पंपलेट हटाने के लिए 70-80 लाख रुपए की एक मशीन लाई गई है, जो कि एक A4 साइज के पंपलेट को हटाने में कम से कम 5-6 लीटर पानी वेस्ट कर देती है, जबकि पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है और वहां वेस्ट किया जा रहा है। इस तरह की और सारी कई अन्य उपकरण भी लाए गए हैं। पेड़ों को साफ करने के लिए, पानी लगाने के लिए पानी की फुहार डालते हैं, उनको इस तरह की मशीनें लाई गई है। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो इतना तामझाम किया गया, इसको मिल गेट एरिया की सीवरेज व्यवस्था में सुधारने में लगाया जाता, या जो मुख्य शहर है जहां पर सीवरेज लाइन, पाइप और अपना पेयजल लाइन 60 साल पुरानी हो चुकी है, हो गई थी, उनको चेंज किया जाता? मिल गेट एरिया जो कि आपके विधानसभा क्षेत्र का एरिया है, वहां पे जल भराव की बड़ी समस्या है, सीवरेज लाइन की बड़ी समस्या है, पीने के स्वच्छ पानी की बड़ी समस्या है, तो क्या ये पैसा वहां नहीं लगना चाहिए था? क्या कहेंगे आप? देखो, मेल गेट लगा लो चाहे आप शहर के अंदर लगा लो, ये जितनी भी इन्होंने शानो शौकत दिखाई है इसको हिसार को सजाने के लिए, इन चीजों की कोई मायने नहीं है अगर आम आदमी अपना दुखी है। आम आदमी तक अगर वो चीजें फैसिलिटी नहीं पहुंचती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान सबसे अहम जरूरत होती है, जब तक वो चीजें आप लोग पूरी नहीं करते तो इनकी आप कितना ही सजा लो, आम आदमी की अगर आत्मा दुखेगी तो उन चीजों का रिजल्ट आपको जीरो ही मिलेगा। चाइनीज माल 2 ही दिन चलता है, 2 दिन बीजेपी सरकार के चल चुके हैं, बीजेपी सरकार सत्ता से बाहर हो चुकी है और किसी भी तरीके से वापसी की कोई भी रास्ता इनका नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य कांग्रेसी नेता दावा कर रहे हैं कि हम 80 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे, आपका क्या कहना है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी का ही पार्ट है। आप लोकसभा में देखेंगे 5 सीटें आई हैं इनकी। इंडियन अलायंस की गठबंधन की शुरुआत हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने करी थी, उनको ये गठबंधन से बाहर उनकी दूरी बनवाई। उसके बाद इन्होंने जो सीटों का बंटवारा किया लोकसभा का, उन प्रत्याशियों को टिकट दी थी जो हारेंगे। लेकिन ये 5 सीटें इसलिए निकल गई कि आप कोई भी एक तरीका मान लो, किसी भी तरीके का, ये 5 सीटें इनकी इसलिए निकली हैं बीजेपी सरकार की, क्योंकि वो पूरा का पूरा हुड्डा का जो गुट है पूरा का पूरा बीजेपी से मिला हुआ है। आप देख लो, जो इसके ऊपर जमीन का जो मैटर चल रहा है, इतना पुराना मैटर चल रहा है जमीन का, आज तक इसके घर दरवाजे भी ईडी नहीं गई है। क्यों नहीं गई है? क्योंकि इसकी रिमोट की चाबी गृह मंत्री जी के पास है, वहीं से कंट्रोल, जितनी चाबी भरेंगे हुड्डा साहब उतनी ही चलेंगे। अच्छा। हाँ, आप इसमें लोग, आप विधानसभा में देख लेना, सीटों का बंटवारा ऐसे होगा, एक सीट के ऊपर 55 प्रत्याशी खड़े करके, 55 प्रत्याशियों का मतलब 55 बंदूकें ठपकी मार रखी है। आई एम विद यू, 55 प्रत्याशियों में ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में जो युवा साथी हैं, बेचारे ताजा कमाने वाले हैं, जोशीले हैं, लेकिन नेता बनना चाहते हैं। आपके नेता अभय सिंह चौटाला भी यही कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम है, क्या आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल बी टीम है। राज्यसभा का अपना मेंबर खड़ा करके दिखाए, बीजेपी के सामने खड़ा करें। अब तो दुष्यंत जी के पार्टी के जो थे एमएलए थे, वो भी तो उनके पास चले गए। आप खड़ा करके दिखाए एक बार, अगर उनमें दम है तो एक बार खड़ा करके जो दिखाए। आपके नेता और आप ये दावा कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम है, क्या हरियाणा की जनता समझ पाई? हरियाणा की जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 30 किलोमीटर से बाहर की राजनीति नहीं करेगा। तो इसको सिर्फ सीट उतनी चाहिए कि उसका दमखम पार्टी के अंदर बना रहे
और पूर्ण बहुमत से सरकार वो नहीं चाहता किसी भी तरीके से, क्योंकि वो बीजेपी की बेटी